अय्यूब बाब 23। तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे कराहने से भी भारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसंद तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हुजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्ज़ों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्तबाज वहां उसके साथ बहस कर सकते। यूं मैं अपने मुंसिफ के हाथ से हमेशा के लिए रिहाई पाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूँ पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाईं हाथ फिरता हूँ जब वो काम करता है, पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ छुप जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने की मानंद निकल आऊँगा। मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया, लेकिन वो एक ख्याल में रहता है, और कौन उसको फिरा सकता है? और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं। इसीलिए मैं उसके हुजूर में घबरा जाता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो उससे डर जाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल को बोदा कर डाला है, और कादिर मुतलिक ने मुझको घबरा दिया है, इसलिए कि मैं इस जुल्मत से पहले काट डाला ना गया, और उसने बड़ी तारीकी को मेरे सामने से ना छुपाया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।